सवाल हमारा पैनल के सामने ये है कि यूएई से प्रोपेगेंडा पर मुल्क बदर शख्स के लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या कवानीन बनाने चाहिए? महमल, आपसे आगाज करें। देखिए मुबशर, इसके अंदर जो सबसे एक अहम चीज़ है, आपने ये बात पहले भी डिस्कस की थी, जो एक लेबर के हवाले से भी हमने इधर जो डिस्कशन हुई थी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर किस तरह से होता है। असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, क्या उनकी कोई बेसिक ट्रेनिंग होती है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है, स्टेट जो है, वो कोई इस तरह की जो ट्रेनिंग या अवेयरनेस कैंपेन्स और ये चीज़ें कि जिस मुल्क में वो जा रहे हैं उनके कवानीन क्या हैं, जो लोग जा रहे हैं उन्हें पता हो कि ये कवानीन है, इनको फॉलो करना है, इनको तोड़ना नहीं, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उसका नुकसान जो है, अब पाकिस्तान जो चीज़ कर सकता है वो ये कि जो लोग मुल्क बदर भी होते हैं या जो आगे फ्यूचर में भी जिन्होंने जाना है काम के हवाले से, और खासतौर पर जो गल्फ कंट्रीज के अंदर, कि उनको बताएं कि वहां पर क्या कवानीन है, उसको क्या चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि उसका नुकसान ये होगा मुबशर का, खुदा न खास्ता कल को कोई मुल्क हम पर पाबंदी लगा दे। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो बहुत सारा हमारे जो रेमिटेंसेज आती हैं, वो बाहर से जितने भी बिलियन डॉलर्स आते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ कंट्रीज का है और हमारे लेबर क्लास का है। तो अगर कल को कोई पाबंदी आए इस तरह की हो जाती है इन चंद लोगों की वजह से, जो जिस तरह के एक कोई भीख मांगने चले जाते हैं ग्रोह, कोई और इस तरह के क्राइम्स करते हैं या कोई जो वहां के लॉज ब्रेक करते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि बाकी लोगों को भी ना वीजे मिलेंगे, ना उनको बुलाया जाएगा, ना उनको वो काम करने की उनको सहूलियात मिलेंगी, और पाकिस्तान को उसका बहुत ज्यादा इकोनॉमी को भी नुकसान होगा और लोगों को भी जनरली बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सही। शहजाद, आप क्या कहेंगे इस पर? हुकूमत पाकिस्तान को क्या कवानीन बनाने चाहिए यूएई से प्रोपेगेंडा पर जो मुल्क बदर शख्स है उसके लिए? मुबशर, ये दो तीन चीजें जो सामने आई हैं अब यूएई की तरफ से, पाकिस्तान के जो लोग माइग्रेट करते हैं वहां काम के लिए, वो बड़ी कंसर्निंग है। जिसमें एक बात ये भी है कि वहां बैठ के आप सोशल मीडिया पे उस तरह की बातें नहीं कर सकते जैसे आप पाकिस्तान में करते हैं। वो एक क्लोज्ड सोसाइटी है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इस तरह की बातों को इजाजत नहीं देते हैं। परवेज मुशर्रफ इतने टाइम वहां पर रहे, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ नहीं थी, फिर भी चले वो एक प्रेसिडेंट थे, ताल्लुकात अच्छे थे, उनको वहां पे एक घर में ही पार्टी ऑफिस टाइप का बनाने की इजाजत थी। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि वो वहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, फलाना कर सकते थे। हमारे दूसरे लीडर्स भी दुबई में मुलाकातें करते रहे हैं, यूएई में करते रहे हैं, बेनजीर भुट्टो वगैरह, लेकिन खुलकर वहां पे सियासी एक्टिविटी की उस तरीके से एक आम शख्स को इजाजत नहीं होती थी। उसकी अवेयरनेस जरूरी है, और ये सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी खुद की भी जिम्मेदारी है, जो एजेंट्स उनको भेज रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो दूसरी बातें भी सामने आई हैं वो बड़ी कंसर्निंग है कि देखें, हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान से इतना लेबर जाता है, अगर यही लेबर आपका ज्यादा स्किल्ड हो तो वहां जाके जो पैसे कमा रहा है उससे डबल ट्रिपल वो पैसे कमा सकता है, पाकिस्तान में रेमिटेंस भेज सकता है, खुद खुशहाल रह सकता है, अपनी फैमिली को ज्यादा खुशहाल कर सकता है। लेकिन हमने इस एंड पे भी काम नहीं किया। हम बेशतर मर्तबा बात करते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, फलाना करेंगे, बट फ्रैंकली ना हम एजुकेशन सेक्टर में अपनी आवाम के लिए ज्यादा कुछ कर सके हैं, ना तो उनकी इस ट्रेनिंग के हवाले से, उनकी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हम बहुत कुछ कर सके हैं। फिर ये जो भीख वाला फैक्टर है, आप खुद सऊदीया में रहे हैं, बल्कि अभी भी आप होकर आए, आपको पता है कि चाहे मस्जिद नबी हो, मक्का में आप मस्जिद में चले जाएं, और अगर आपने शलवार कमीज पहना हो जो हम पाकिस्तानी पहनते हैं, तो 4 से 5 लोग आपको टकराएंगे और वो पाकिस्तानी होंगे और आपसे मदद मांग रहे होंगे या भीख मांग रहे होंगे, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि ये शलवार कमीज वाला शख्स पाकिस्तानी है। मतलब वो आपको दौरान तवाफ भी जो है आपको पकड़ के बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारा वीजा गुम गया, हमारा पासपोर्ट गुम गया, मेरे पैसे चोरी हो गए, हेल्प करें। और हैरानकुन बात ये होती है कि सबका उसी दिन पासपोर्ट गुमा होता है और उस दिन आपको कितने लोग हम सारे ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और इससे जब बड़े एम्बैरेसमेंट होती है वहां ये सोच के कि देखें ये हालात हैं। अब इसमें देखें, वी कैन डिबेट अ लॉट, ये गलती उन लोगों की भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिर्फ माशी हालात है उसका भाई बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो लेबर भी जाते हैं वहां पे कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं रहते, तो आइडियली तो कोई घर छोड़ के नहीं जाना चाहता कि अपने बीवी बच्चों को 5-2-2 3-3 साल तक देखें ना, आप वहां पे काम करें। तो हमारे अब यही है कि विशेष ही हमारी के अच्छे हालात होते हैं कि यहाँ पे लेबर खुद काम कर रहा होता है, खुद पैसे कमा रहा होता है, बजाय इसके कि वहां जाके ड्राइविंग करें, यहाँ पे स्किल सीख के वो काम कर रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं। लेकिन जब हमें पता है कि अब बड़ी लेबर हमारी वहां पे जाती है, और छोड़ दें इस पर्सपेक्टिव से कि वो रेमिटेंस भेजते हैं, सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से कि वो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको एक अच्छी जिंदगी के लिए वहां पे जाते हैं वो देने के लिए, तो उनकी अवेयरनेस में हमें इजाफा करना चाहिए इन सारी चीजों को लेके, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे इस तरह की एक्टिविटीज हो कि वहां जाके कोई आप गलत